Hello, dear friends. Today at Dolled Up, we are going to understand the lesson So You Think You Can Divide. Hello, dear friends. आज हम एक नया चैप्टर पढ़ेंगे जिसका टाइटल है So You Think You Can Divide. Come along, let's read this interesting lesson. There was once an old man who had 3 sons and 17 camels. The sons were called Ruplal, Nathu and Lalji. And we are not bothered in the story about what the camels were called. बहुत पुरानी बात है. एक बार एक बूढ़ा आदमी था जिसके 3 बेटे थे. उसके पास 17 मतलब कि 17 कैमल्स यानी कि ऊंट भी थे. उसके बेटों का नाम था रूपलाल, नाथू और लालजी. और उसके कैमल्स मतलब कि उसके ऊंटों का क्या नाम था वो बात तो बिल्कुल भी इम्पोर्टेंट नहीं है. The father was getting very old and one day he called his sons together and said, "Boys, I am old and one of these days I will die. When I am gone, please promise me that you won't quarrel over my camels." जब वो बूढ़ा आदमी बहुत बूढ़ा हो गया तो एक दिन उसने अपने तीनों बेटों को बुलाया और उनको कहा, बेटों, मैं अब बहुत बूढ़ा हो गया हूँ और अब मैं किसी भी दिन मर सकता हूँ. मैं तुमसे एक वादा चाहता हूँ कि मेरे मर जाने के बाद तुम मेरे ऊंटों, मेरे कैमल्स के ऊपर लड़ाई नहीं करोगे. The 3 sons looked gloomy. They did not want their father to die, but they were eager to hear what he had to say. अपने पिता के मुंह से अपनी मौत के बारे में सुनकर तीनों बेटे काफी उदास हो गए. वो अपने पिता से प्यार करते थे और उनके मरने की बात नहीं करना चाहते थे, पर साथ में वो ऊंटों के बारे में पिता क्या कहना चाहते हैं ये भी जानना चाहते थे. I want you to divide the camels in this way, continued the old man. Ruplal, you are my first son and the oldest. You must have half the camels. Ruplal looked pleased. Thank you, father, he said. पिता ने अपने बेटों को कहा, बेटों, मैं चाहता हूं कि तुम मेरे 17 ऊंट आपस में मेरे बताए हुए तरीके से बांटो. रूपलाल, तुम मेरे सबसे पहले बेटे हो और सबसे बड़े हो, इसलिए तुमको आधे ऊंट मिलने चाहिए. रूपलाल तो ये सुन के काफी खुश हो गया और उसने अपने पिता को दिल से शुक्रिया कहा. Nathu, said the old man, you are the second boy and you must take a third of the camels. फिर पिता ने अपने मंझले बेटे नाथू को कहा, तुम मेरे दूसरे बेटे हो, इसलिए तुमको मेरे ऊंटों का 1/3 हिस्सा मिलना चाहिए. Then he turned to the youngest boy and said, Lalji, you will get a 9th. फिर पिता ने अपने सबसे छोटे बेटे को कहा, लालजी, तुम्हें मेरे ऊंटों का 9वां हिस्सा मिलेगा. The younger boys were a little disappointed, but they did not complain. They promised not to quarrel, but do exactly as their father had commanded. दोनों छोटे भाई थोड़े से निराश तो हुए, पर उन्होंने पिता से कोई शिकायत नहीं की. उन्होंने अपने पिता को ये वादा किया कि पिता की मृत्यु के बाद वो ऊंटों के कारण आपस में लड़ाई नहीं करेंगे और ऊंटों को वैसे ही बांटेंगे जैसे पिता ने बताया. A few days later, sadly and very suddenly, the father died.
कुछ दिनों के बाद अचानक ही पिता की मृत्यु हो गई। The boys arranged the funeral, and when that was over, they got down to the business of sharing out the camels. पिता की मृत्यु के बाद तीनों बेटों ने मिलकर पिता का अंतिम संस्कार किया और उसके बाद वो इकट्ठे बैठकर ऊंटों का बंटवारा करने लगे। रूपलाल, the eldest boy, said, Father wanted me to have half the camels, but half of 17 is 8.5. How can I take half a camel? The best idea would be for me to take 9 camels and you two can share the rest. रूपलाल, जो कि सबसे बड़ा भाई था, उसने अपने बाकी दोनों भाइयों को कहा, पिता चाहते थे कि 17 ऊँटों में से आधे मुझको मिलें, पर 17 का आधा तो 8.5 होता है। मैं आधा ऊँट कैसे ले सकता हूँ? तो सबसे सही तो यही रहेगा कि मैं 9 ऊँट ले लूँ और बाकी ऊँट तुम दोनों भाई आपस में बांट लेना। The other two brothers looked stunned. They shook their heads from side to side to show they did not agree with their brother's idea. बड़े भाई की बात सुनकर बाकी दोनों छोटे भाई तो हैरान रह गए। उन्होंने अपना सर हिलाकर अपने भाई को यह समझाने की कोशिश की कि उनको अपने भाई का सुझाव, उसकी एडवाइस बिल्कुल भी सही नहीं लगी। You rogue, said Nathu. You are already getting the biggest share. Why should you get half a camel more? बड़े भाई की बात सुनकर नाथू को तो गुस्सा आ गया। उसने अपने भाई को कहा कि वह ईमानदारी नहीं दिखा रहा और साथ में ही उसको कहा कि जब उसको वैसे ही सबसे बड़ा हिस्सा मिल रहा था तो उसको आधा ऊंट फालतू नहीं मिलना चाहिए। It's best that you take 8, added लालजी। लालजी ने भी अपने बड़े भाई को कहा कि सही यही होगा कि वो 8 ऊंट ले ले। Well, that's a good idea too, agreed रूपलाल। But you know, it is not according to our father's wish. रूपलाल ने फिर अपने भाइयों को कहा कि उनका दिया हुआ सुझाव, उनकी दी हुई एडवाइस भी ठीक थी, पर वो अपने पिता के बताए हुए तरीके से फिर ऊंटों को नहीं बांट रहे थे। The brothers sat and thought for a while. They did not want to get into a big argument or come to blows. तीनों भाई इकट्ठे बैठकर सोचने लगे। वो ऊंटों के बंटवारे के कारण ना ही एक दूसरे से झगड़ना चाहते थे, ना ही किसी तरीके की मारपीट करना चाहते थे। Then the youngest, Lalji, broke the silence. How about selling one camel and then dividing the money? He said brightly. फिर सबसे छोटे भाई लालजी ने चुप्पी तोड़ी और अपने भाइयों को एक सुझाव दिया। उसने बोला कि वो एक ऊंट बेचकर फिर आपस में वो पैसे बांट सकते थे। उसका जो सुझाव था वो था तो काफी अच्छा, पर उसके भाइयों को पसंद नहीं आया। The other two scowled and made their dislike for this suggestion obvious. बाकी दोनों भाइयों ने मुंह बनाकर अपने भाई की तरफ देखा ताकि उसको पता चल जाए कि उसका दिया हुआ सुझाव उनको बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। Then what about killing one camel and feeding the village in memory of our father? Asked Lalji, seeing that they were unhappy with his idea. जब सबसे छोटे भाई लालजी ने देखा
कि उसके बाकी दोनों भाइयों को उसका पहला सुझाव पसंद नहीं आया, तो उसने अपने भाइयों को एक और सुझाव दिया। उसने अपने भाइयों को बोला कि वो एक ऊंट को मार के अपने पिता की स्मृति में पूरे गांव वालों को खाना खिला सकते थे। What? shouted रूपलाल। Waste a good camel by feeding the whole village? You must be crazy. रूपलाल को तो ये सुझाव सुनकर और भी गुस्सा आ गया। फिर वो कहने लगा कि पूरे गांव को एक ऊंट मार के खिलाना तो सबसे बड़ी बेवकूफ़ी होगी, और वो अपने भाई को कहने लगा कि शायद तुम पागल हो गए हो। The argument went on and on this way. Every time one of the sons made a suggestion, the other two disagreed with it. Their voices got louder and louder, their faces got redder and redder, and there was much stamping of feet and shaking of fists. इसी तरह तीनों भाई बहस करते गए। जब भी कोई एक भाई सुझाव देता तो बाकी दोनों भाइयों को उसका सुझाव, उसकी एडवाइस अच्छी नहीं लगती। झगड़ा बहुत ज़्यादा बढ़ने लगा। उनकी आवाज़ें ऊंची होती गई, गुस्से के मारे उनकी शक्ल लाल होती गई, और गुस्से में वो अपने पैर भी पटकने लगे और एक दूसरे को मुक्का भी दिखाने लगे। When the argument became more heated and was reaching its height, a man came that way, leading a camel by a rope. जब तीनों भाइयों का झगड़ा बहुत ज़्यादा बढ़ गया और अपनी चरम सीमा पर था, तभी वहाँ से एक आदमी गुजर रहा था। उस आदमी के पास एक ऊंट था और उस ऊंट की रस्सी को पकड़कर वह आदमी कहीं जा रहा था। The man looked like a holy man. He paused to listen to the three brothers arguing. After some time, the holy man came closer to the brothers. वह आदमी एक साधु की तरह संभला हुआ और समझदार लग रहा था। वहां पर कुछ देर खड़े होकर वो तीनों भाइयों के झगड़े को सुनता रहा और फिर वो तीनों भाइयों के पास जाकर उनसे बात करने लगा। Now, my friends, said the holy man, I'm sorry to interrupt your discussion, but can I be of any help? It is not very good to fight and shout at each other. You may burst a blood vessel. फिर उस व्यक्ति ने उन तीनों भाइयों को कहा, माफ करना दोस्तों, मैं आपकी बात में दखल दे रहा हूँ, पर क्या मैं आपकी कोई मदद कर सकता हूँ? इस तरह से लड़ना और एक दूसरे पे चीखना चिल्लाना अच्छी बात नहीं। आपका ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है और शरीर की कोई नाड़ी फट भी सकती है। At first the brothers wanted to send the man away, but then they thought he might be able to help them with their problem. पहले तो तीनों भाइयों ने सोचा कि वह उस व्यक्ति को दखल करने से मना कर दें और उसको अपने रास्ते भेज दें। पर फिर थोड़ा और सोचने पे उनको लगा कि शायद वह व्यक्ति उनकी मुश्किल को दूर करने में उनकी मदद कर सके। Well, holy man, said रूपलाल, we are quarreling over the inheritance that was bequeathed to us by our father. फिर रूपलाल ने उस व्यक्ति को यह बताया कि उन तीनों भाइयों का झगड़ा उनकी जायदाद पे था जो कि उनके पिता द्वारा उनके लिए छोड़ी गई थी। उनकी जायदाद में 17 ऊंट थे। We did not mean to quarrel, but there doesn't seem to be a solution to our problem. रूपलाल ने फिर उस व्यक्ति को बोला कि वो तीनों भाई आपस में लड़ना नहीं चाहते थे, पर उन्हें अपनी प्रॉब्लम का, अपनी मुश्किल का कोई हल ही नहीं मिल रहा था
कि कैसे वो 17 ऊंट आपस में अपने पिता के बताए हुए रास्ते से बांट लें। Ruplal then told the holy man all about the camels and how they were to be divided. The holy man listened to the story with great interest. When the story was over, he smiled wisely. रूपलाल ने फिर उस व्यक्ति को तीनों भाइयों की मुश्किल के बारे में बताया। तीनों भाई इसलिए लड़ रहे थे क्योंकि पिता की मर्जी के अनुसार वो 17 ऊंटों को आपस में नहीं बांट पा रहे थे। वह व्यक्ति देखने में एक साधु की तरह बहुत ही सुलझा हुआ और समझदार लग रहा था। उसने रूपलाल की बात को बहुत ध्यान से सुना और जब रूपलाल ने अपनी बात खत्म की तो उसके मुंह पे जो मुस्कुराहट आई वो समझदारी से भरी हुई थी। Here, He said, take my camel and see how that will help you in your sharing. The holy man held out the rope for Ruplal to take. फिर उस व्यक्ति ने रूपलाल को कहा कि वह उसका ऊंट ले ले और पिता के 17 ऊंट फिर जब 18 हो जाएं, तो तीनों भाई उन ऊंटों को आपस में पिता के आदेश के अनुसार बांट लें। We can't do that, replied the brothers. It is very kind of you to make this offer, but you must not give up your camel. तीनों भाइयों ने फिर उस व्यक्ति को कहा कि अपने झगड़े के कारण वह उस व्यक्ति का ऊंट उससे नहीं ले सकते थे। यह कहते हुए उन्होंने उस व्यक्ति के प्रस्ताव को मना कर दिया और साथ में मदद करने के उसके इरादे के कारण उसको धन्यवाद भी कहा। The holy man smiled kindly. No, no, please take it, He said. If God wills, I shall not be the poorer for it. With these words, he gave them the camel. मुस्कुराते हुए उस व्यक्ति ने तीनों भाइयों को कहा कि वह उसका ऊंट ले लें। वह यह मानता था कि अगर भगवान की मर्जी होगी तो फिर एक ऊंट दे देने से वह गरीब नहीं हो जाएगा। यह कहते हुए उसने तीनों भाइयों को अपना ऊंट दे दिया। The brothers thanked him and then led the camel to where their own camels were tied. They tied the holy man's camel next to their own camels and then started to make their calculations once again. With the holy man's camel, they now had a total of 18 camels. तीनों भाइयों ने फिर उस व्यक्ति को धन्यवाद कहा और उसके ऊंट को ले जाकर उन्होंने अपने पिता के 17 ऊंटों के साथ बांध दिया। अब उनके पास कुल मिलाकर 18 ऊंट हो गए थे और उन्होंने फिर से ऊंटों का बंटवारा अपने पिता के आदेश के अनुसार करना शुरू किया। रूपलाल took his share of half, that was 9 camels. रूपलाल के हिस्से में आधे ऊंट आने थे। 18 का आधा होता है 9, तो उसने 9 ऊंट ले लिए। नाथू took a third, that was 6 camels. नाथू को ऊंटों का 1/3 हिस्सा मिलना था। 18 का 1/3 हुआ 6, तो उसको 6 ऊंट मिल गए। And लालजी took a 9th, that was 2 camels. लालजी को ऊंटों का 9वां हिस्सा मिलना था, तो उसको 2 ऊंट मिले क्योंकि 18 का 9वां हिस्सा होता है 2। जब रूपलाल को 9, नाथू को 6 और लालजी को 2 ऊंट मिले तो तीनों भाइयों में 17 ऊंट बट गए। पर 18वां ऊंट जो कि उस व्यक्ति ने उन तीनों भाइयों को दिया था वो तो अब भी वहीं खड़ा था। Suddenly the brothers stood quite still. They were struck with amazement and their jaws dropped open, for there, standing by itself, was the holy man's camel.
जब तीनों भाइयों ने 18वें ऊंट को वहीं पर खड़ा पाया तो हैरानी के मारे उनके तो मुंह ही खुले रह गए और कहने के लिए उनके पास कोई शब्द नहीं थे। The holy man bent down and took up the rope which was tied to his camel. You see, my friends, he said softly, there is no need to quarrel. Everything can be settled in a friendly manner if we try. फिर उस व्यक्ति ने मुस्कुराते हुए अपने ऊंट की रस्सी पकड़ी और अपने रास्ते पर चलने के लिए तैयार हो गया। जाते जाते उसने तीनों भाइयों को कहा, देखा दोस्तों, कभी भी लड़ाई की तो जरूरत होती ही नहीं है। हम हर मामला, चाहे वो कितना भी मुश्किल क्यों ना हो, आराम से सुलझा सकते हैं अगर हम उस चीज की कोशिश करें। He waved goodbye and went his way. ऐसा कहते हुए वह व्यक्ति मुस्कुराता हुआ तीनों भाइयों से विदा लेकर अपने रास्ते पर चला गया। सो फ्रेंड्स, ये थी कहानी 3 भाइयों की और उनके पिता के दिए हुए 17 ऊंटों की। आई होप कि इस वीडियो से आपको इस लेसन को समझने में आसानी होगी। आई होप आप सब हमारे वीडियो को लाइक करेंगे और शेयर करेंगे और साथ ही में हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे। अगर आप किसी और लेसन का वीडियो देखना चाहते हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। और हाँ, अगर आप चाहते हैं कि हम किसी लेसन के ऊपर वीडियो बनाएं तो आप उसका नाम कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं या फिर दिए गए ईमेल एड्रेस पे हमें उस चैप्टर और बुक का नाम भेज सकते हैं। Bye for now, friends. Do write to us and let us know which chapter you would like to see in our next video. Happy studying to all of you. I hope our videos